मिथिला में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, लेकिन मधुबनी में एक विशेष तौर पे बाल विशेषज्ञ जो बच्चों से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसके लिए एक अस्पताल खुला है, तुलिप चाइल्ड केयर, और उद्घाटन किया है यहाँ के एडीएस प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे। हॉस्पिटल का उद्घाटन किया आपने, क्या किन सुविधाओं से लैस है ये हॉस्पिटल, क्या देखा? यह हॉस्पिटल जो मेनली न्यूनेटल यूनिट है, जिसे बोलते हैं बच्चों के लिए जो इन्फेंट्स होते हैं और जिनका अंडर वेट होता है या डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, तो उन लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग एक जो है आर्टिफिशियल सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं NICU NICU। तो उसी का जो है यह हॉस्पिटल खुला है और हमारे डॉक्टर साहब का एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि इस जिला के लिए जो छोटे बच्चे किसी कारण जिनका अनडेवलपमेंट हुआ, अंडर डेवलपमेंट रह गए, यहाँ रख करके उनकी डेवलपमेंट जब पूरी हो जाएगी तो पुनः उनके मदर को दे दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाता है और डेवलपमेंट होती है। चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन वर्कलोड बहुत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। कोरोना काल में भी देखा गया कि तमाम जो सुविधा है वो कम पड़ गई, और चूँकि वर्कलोड की वजह से ऐसे में ये जो हॉस्पिटल खुला है खास करके बच्चों के लिए कितना मददगार साबित होगा जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है? देखिए, हमेशा जो है ना हम लोग सपोर्टिव करते हैं। हॉस्पिटल एक यूनिट है जो सबों की पूरी नहीं कर सकता है, तो जितने भी यूनिट जिला में होते हैं सब एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत कम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं उसके तुलना में हॉस्पिटल की बहुत कम संख्या है। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल ही नहीं, डॉक्टर भी जितना पेशेंट है, मतलब जितना लोगों का पॉपुलेशन है उसका जो एवरेज है उसका रेशियो बहुत कम है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हॉस्पिटल का अल्टरनेटिव है, हॉस्पिटल का सपोर्टिव है। जितने भी हम लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं या जो भी हॉस्पिटल खुला हुआ है सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेनली हम लोग का काम है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अच्छा ट्रीटमेंट देना और अच्छे स्वास्थ्य लोगों को दे करके मदद करना। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो भी सरकारी पैरामीटर है, विशेष तौर पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री का या हेल्थ डिपार्टमेंट का, बिहार सरकार का या भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उसको क्या फुलफिल कर रही है हॉस्पिटल? हाँ, अभी जो NICU का लिए जो क्या इंस्पेक्शन में आपको मिला? जो NICU का जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है। मशीन भी, इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारा लैब है, जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई है, या जो भी व्यवस्था है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर मदर फीडिंग होना चाहिए, कहाँ पर बच्चे को रखना है, कहाँ पर हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा, कहाँ पर एंट्री होगी, ये सारे कुछ को भी फुलफिल कर रहा है। और दूसरी चीज़ साफ़ सफाई और जो सैनिटरी कंडीशन है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सैनिटरी कंडीशन, वो सैनिटरी कंडीशन को बहुत बढ़िया फुलफिल कर रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुमार हैं, राजीव झा, और इन्होंने इस अस्पताल का निर्माण कराया है, फाउंडर हैं इस हॉस्पिटल के। किस तरह की व्यवस्था है बच्चों के लिए यहाँ पे? देखिए, विशेष तौर पर यहाँ पर हम छोटे बच्चों के लिए, जिसको हम नवजात शिशु कहते हैं, जिसका लाइफ 4 सप्ताह से कम होता है, तो नवजात शिशु का विशेष तौर पर यहाँ ध्यान दिया गया है। उसके लिए हम लोग NICU के, हम लोगों के शब्दों में कहते हैं लेवल 3 NICU बनाने की कोशिश की गई है। तो हम यहाँ वेंटिलेशन की सुविधा भी दे रहे हैं यहाँ पे, और बाकी चीज़ भी जो भी सुविधा है एज़ पर प्रोटोकॉल कोशिश किया गया कि मेंटेन करने का, जिसका मधुबनी में थोड़ा सा देखा गया कि उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है अभी तक रहा है। कोशिश है हम लोग की उस चीज़ को फुलफ़िल करें। चूँकि आप मधुबनी में अस्पताल खोले हैं, मधुबनी में बहुत सारे ऐसे भी तबके हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, BPL परिवार है, तो उनके लिए क्या, मान के उनके बच्चों के लिए क्या है? देखिए, उन लोगों के लिए भी हम लोग, एक तो 2 तरह से चीज़ है। एक तो गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर सबका अधिकार है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसलिए मेरा ये सवाल था। देखिए, ये बहुत अच्छा चीज़ आप पूछें। देखिए, 2 चीज़ है। एक तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं कि अपने हॉस्पिटल से हम आने वाले समय उस योजनाओं से जुड़ें। और दूसरा चीज़ है कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे, हम ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि ये नहीं रहेगा कि भाई सिर्फ ये एक कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए खोला गया है। हमारा टारगेट यदि कहिए तो मधुबनी के इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने में, जो शिशु दर का मृत्यु दर है उसको कम करने में यदि इस हॉस्पिटल को योगदान रहेगा, तभी हम समझेंगे कि हॉस्पिटल भी सक्सेसफुल होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। चूँकि कोई आदमी सिर्फ इसलिए यहाँ से लौट के नहीं जाए कि उसके पास पैसा नहीं है। चूँकि एक्चुअली होता ये है कि जब एक विश्वसनीयता की सवाल आती है, विशेष तौर पे स्वास्थ्य व्यवस्था में, कि अच्छा ये डॉक्टर साहब होंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि कुछ, मेरा अंतिम सवाल ये है कि अपना बैकग्राउंड कुछ बताएं, आप कहाँ से प्रैक्टिस करके आए हैं, कहाँ पे? देखिए, हमारा एजुकेशन पूरा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से हुआ, वहीं से हम MBBS किए थे। वहाँ से फिर जितना भी पढ़ाई है, JRC हुआ हमारा, फिर डिप्लोमा किए वहीं से, फिर हम MD भी किए वहीं से। उसके बाद फिर हम चाचा नेहरू दिल्ली चले गए, चाचा नेहरू में सीनियर रेसिडेंशिप किए। फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर थे अभी
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, और वहाँ से अभी हम यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर बन के यहाँ लौटे हैं। और हमेशा मन में ये थी कि भाई इस सब के बाद कहीं ना कहीं तो घर की याद आती है कि वहाँ लौटना है, सर्विस देना है। मेरा सवाल भी यही था कि मधुबनी ही क्यों चुना आपने? तो बस क्योंकि घर मेरा पास में है, और हमेशा यह है कि अभी तक जितना भी हम लोग किए हैं सेवा तो अपने लोगों को घर में को मिलनी चाहिए, उसका अधिकार भी है। तो देखिए ये तुलिप चाइल्ड केयर है, वाटसन स्कूल के सामने ये हॉस्पिटल खुला है, मधुबनी का वाटसन स्कूल बहुत पॉपुलर है, और एक सबको अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जाए, यही मकसद है इस हॉस्पिटल का। और बाकी आने वाले समय में जो लोग होंगे उनको ये अस्पताल जो है एक तरीके से खास करके बच्चों के लिए, बच्चों के जो परिजन होंगे, छोटे बच्चों के जो परिजन होंगे, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था में यह अस्पताल जो है एक मजबूती प्रदान करेगी, विशेष तौर पे मधुबनी ज़िला में, क्योंकि अक्सर यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कई सारे सवाल उठते रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये हॉस्पिटल, जैसा कि डॉक्टर राजीव ने दावा किया, जिन पैमानों का, उस पर खरा उतरेगी। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।